पहलगांव हमले के बाद से उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया था और यह अलर्ट पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ कानपुर में भी था। कानपुर में अलर्ट इस बात का था कि यहाँ पर रहने वाले अवैध रूप से जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या रह रहे हैं उनकी जांच की जाए और बाकायदा इसके लिए कानपुर की पुलिस की तरफ से एक टीम भी लगी हुई है जो लगातार जांच कर रही है। और अभी तक हाल फिलहाल ऐसे कोई अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी या रोहिंग्या हाथ नहीं चढ़ा था। लेकिन अगर हम बात करें बुधवार की देर शाम की, तो उस दिन एक कुछ ऐसा हुआ कि एक तरह से जो कहते हैं कि किस्मत से पुलिस के हाथ एक व्यक्ति लग गया। दरअसल पुलिस की चेकिंग चल रही थी और जो ट्रैफिक की चेकिंग होती है उसी दौरान पुलिसकर्मियों को एक ऑटो आता दिखाई पड़ा। ऑटो की चेकिंग के लिए जब ऑटो को रोका गया तो जो ऑटो ड्राइवर था उससे पूछताछ की गई तो उसकी भाषा बिल्कुल अलग थी। उसकी भाषा पुलिसकर्मियों को समझ में नहीं आ रही थी और इसी को लेकर पूरा संदेह खड़ा हुआ। किसी तरह से उसने बताया कि उसका नाम मोहम्मद शाहिल है और उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे पूछताछ आगे होती गई, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासा ये हुआ कि मोहम्मद शाहिल असल में रोहिंग्या हैं। वो पहले म्यांमार में रहता था और वहाँ पर पानी के रास्ते वो बांग्लादेश पहुँचा। कुछ साल वो बांग्लादेश में रहा और मात्र 1200 रुपये खर्च करके दलाल के माध्यम से वो असम से होता हुआ भारत में दाखिल हो गया। उसके बाद से ट्रेन पकड़कर वो अवैध रूप से कानपुर आ गया और यहाँ पर आकर ना सिर्फ वो बल्कि वो अपने परिवार के साथ भी रहने लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आने के बाद ना सिर्फ वो रह रहा था, ऑटो चला रहा था, आराम से कमाई कर रहा था, बल्कि यहाँ पर रहते हुए उसने अवैध रूप से फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी बना लिए। जब से ये पूरा खुलासा हुआ है तब से हड़कंप मचा हुआ है और इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, चलिए पहले आपको वो सुनाते हैं। दिनांक 20 मई 2025 को शाम को चौकी इंचार्ज सतैया घाट अपने सहयोगी सब इंस्पेक्टर के साथ थाना क्षेत्र कोतवाली के वोड़े चौराहे पर यातायात चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक ऑटो आता है, ऑटो चालक, जिसकी भाषा थोड़ी सी अलग दिखती है और बुलाकर 1 घंटा से पूछताछ करने पता चलता है कि यह रहने वाला म्यांमार का है, जो पिछले कई सालों से यहाँ उन्नाव के शुक्लागंज में रहता है। इसका नाम मोहम्मद साहिल, पिता का नाम मोहम्मद याहिया है। इसके बारे में गहनता से पूछताछ करने पर ये पता चला कि अपने परिवार के साथ 7-8 साल पहले ये भारत आया था। म्यांमार से आया बांग्लादेश, 3-4 साल बांग्लादेश रहने के बाद ये भारत आया। इसके संबंध में गहनता से जांच करके चूँकि इनके पास अपना फर्जी आधार कार्ड भी है जिसमें संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आगे सभी तथ्यों की जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएगी उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये जो पूरा मामला है ये तो एक तरह से कह सकते हैं कि पुलिस के हाथ किस्मत से एक रोहिंग्या हत्या चढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ी वाली बात यह है कि अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर पहले बहुत सारे ऐसे मामले आ चुके हैं जहाँ पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की बात सामने आई है। यहाँ तक कि उनके ऊपर मुकदमे भी हुए हैं। लेकिन जब से ये जांच चल रही है पहलगांव हमले के बाद से, तब से एक भी रोहिंग्या या एक भी बांग्लादेशी अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। लेकिन अब मोहम्मद शाहिल के हत्या चढ़ने के बाद से इस बात की और ज़्यादा पुष्टि होने लगी है कि कानपुर शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो कि अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं और अब पुलिस उनकी जांच भी कर रही है और साथ ही साथ जो मोहम्मद शाहिल है उसके पूरे परिवार की भी जांच हो रही है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।